वेलकम एवरीवन टू keepcoding.com। या अगर आप यूट्यूब चैनल पे इसको देख रहे हैं हम लोग का, तो उसके लिए तो आज हम लोग करेंगे 2019 क्वेश्चन आईसीएससी का क्वेश्चन 4 जो सॉल्व करना है तो उसका। तो इसके अंदर में है क्या कि एक क्लास है जिसका नाम है शोरूम। बनाना है हम लोग को, क्लास बनाना है जिसका नाम शोरूम होगा। और उसका एक लाइक उसके अंदर में वेरिएबल्स हैं, बहुत सारा नाम, स्ट्रिंग नेम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट, डिस्काउंट अमाउंट, ये सब लाइक वेरिएबल्स है उसका सबका। और बहुत सारा फंक्शंस है। एक तो कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर में जो भी आप ऊपर में डिक्लेयर करोगे उसका लाइक इक्वल टू जीरो या स्ट्रिंग को डबल कोट्स देना हो, वो सब यहाँ पे करना हो हम लोग को। वर्ड इनपुट यहाँ पे कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट, ये सब डालना है हम लोग को। कैलकुलेट में हम लोग कैलकुलेट जो नीचे दिया हुआ है हम लोग का ये चार्ट, उसके हिसाब से हम लोग को क्या डिस्काउंट कैलकुलेट करके उसमें से माइनस करना है कॉस्ट से, 25 से। और वर्ड डिस्प्ले वही चीज़ उसमें डिस्प्ले करना है, कस्टमर का नाम वो सब। और एक मेन मेथड बनाना है जिसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, और जो भी हम लोग ऊपर मेथड डिफाइन किया उनको लाइक कॉल करना होगा हम लोग को उस ऑब्जेक्ट से। सो टेबल क्या कह रहा है कि 10,000 से ऊपर कोई कॉस्ट हुआ तो परचेज है तो 5% माइनस कर दो। लेस देन, एक्चुअली सॉरी, लेस देन इक्वल टू है। और 10,000 और 20,000 के बीच में इक्वल टू भी है, 20,000 काउंट कर रहे हैं तो उसके टाइम में 10% डिस्काउंट देना है। 20,000 से 30,000, 35 में आपको 15% देना है। और उससे ज़्यादा हुआ लाइक 35 से ज़्यादा हुआ 1000 से तो 20% देना है। तो वही है। पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। अगर आप साइट पे हो लाइक keepcoding.com पे साइट पे हो तो आपको लाइक वहीं पे कॉपी कोड ऊपर में दिख जाएगा। आप वैसे तो वो कर सकते हो, नहीं तो अगर चैनल पे हो तो उसमें हम लोग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा दे देंगे वो लाइक कोड, कहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे तो वहाँ पे जा सकते हैं। बचा ये, अब ये रहा कोड। लाइक ऊपर में स्कैनर डिक्लेयर कर दिए, इंपोर्ट किए हैं, उसके बाद में पब्लिक क्लास शोरूम, उसके बाद ये तीन चीज़, नेम, मोबाइल नंबर और कॉस्ट, डिस्काउंट अमाउंट, ये जो पांच है ये सब कर दिया हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, हाँ ये देने का जरूरत नहीं है एक्चुअली में। ये डी और ये जो है ये लाइक किसी और काम के लिए दिए थे तो उस टाइम में रह गया होगा, आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये वाला। हाँ, तो कंट्रोल के कंपाइल कर दिया। ब्लू जे यूज़ कर रहा हूँ तो। और उसके बाद में इनपुट, वर्ड इनपुट में यही सब ले रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट ऑफ आइटम, मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं वहाँ से। उसके बाद में कैलकुलेट, इसके अंदर में वही जो जो चार्ट था उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर में। और मतलब वही, अगर कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 10,000 हुआ तो डिस्काउंट इतना होगा, कॉस्ट इंटू 5/100, उसके अमाउंट इज कॉस्ट माइनस डिस्काउंट कर देंगे। वही सेम चीज़, 10,000 से ऊपर हुआ और 20,000 और इक्वल टू हुआ तब डिस्काउंट 10% होगा, माइनस करेंगे। 20% हुआ तो माइनस करेंगे। वैसा करके कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैं क्या हूँ उसके हिसाब से तो ये है, लेकिन आप चाहो तो अमाउंट को मतलब सब में सिर्फ डिस्काउंट 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 काउंट कर लो, लास्ट में यहाँ पे जाके मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट इज योर कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, तो सेम ही वैल्यू देगा आपको, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे किया है, ऐसे करके। उसके बाद में वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में डिस्प्ले करना है सब कुछ जो आप किए हो अभी तक, नाम, मोबाइल नंबर और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। उसके बाद में वॉइड मेन में वही चीज़ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए और तीन चार ठो इनपुट बना लिया हम लोग यहाँ पे, मतलब इनपुट को कॉल किए हैं, कैलकुलेटर को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया वहां से, ऐसे करके। अब चलो एक बार वही नॉर्मल से लेके चलते हैं, मतलब कैसे चल रहा है। तो हम लोग जनरली बुलाते हैं कंपाइल करके, तो इसको बंद कर रहे हैं और यहाँ से शोरूम को कंपाइल कर लेते हैं। और वर्ड में एंटर योर नेम, लेट्स से यही रख रहे हैं।
और मोबाइल नंबर हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में, कुछ भी डाल सकता है, लाइक गलत भी है तो चलता है। बताओ अमाउंट, द कॉस्ट टू बी परचेज, मान लो कि इतना दिया है 12,500, तो वही डिस्काउंट करके मेरा हो जाता है 11,250। तो वैसे ही कर करके हो रहा है कोड। और ठीक है, तो तुम लोग को पता चल गया कैसे चलता है। उसके बाद में अब मान लो 12,000 है, ठीक है। 12,000 यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे वर्ड मेन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, कंपाइल से करके उसके बाद वर्ड मेन को कॉल किया। तो OB1 बनेगा पहले तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनपुट, इनपुट 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 के पास गए। इनपुट मतलब ये डिक्लेयर हो गया सारा, ये सब कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद वर्ड इनपुट में एंटर योर नेम होगा, तो वो कीप कोडिंग लिखे हम लोग तो। उसके बाद में एंटर योर मोबाइल नंबर, कोई भी ना मोबाइल नंबर लिख दिए, कुछ भी चलता है। चलो मान लेते हैं 5 लिखे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर 5 लिखे और उसमें 12,000 डालें। कॉस्ट टू बी परचेज 12,000, इसमें एंटर कॉस्ट टू बी परचेज में 12,000 डाल दे। उसके बाद में क्या है, फिर से यहीं पे जाएंगे, वर्ड कैलकुलेट, मतलब ये कोड हो गया। उसके बाद वर्ड कैलकुलेट में गए, वर्ड कैलकुलेट में गए, इसके अंदर फिर वही चीज़ कॉस्ट चेक कर रहा है। तो हम लोग का 12,000 समथिंग था, 12,000 था एक्चुअली, ये 12,500, आप जो पकड़ना चाहो पकड़ लो। 12,000, 12,000 रखता है। सो 12,000 हुआ, तो 12,000 लेस देन और इक्वल टू 10,000 नहीं है, तो मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है। उसके बाद नीचे वाला में आएगा, एलसीएफ में चेक किया तो उसके अंदर में कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 हाँ है, पर 12,000 ग्रेटर देन 10,000 तो है। उसके बाद एंड ये वाला दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसलिए तो कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 20,000, 12,000 लेस देन है और इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन है, तो ये ट्रू हो गया। तो दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर में आएगा कल, काली ब्रेसेस में कंडीशन ट्रू होते ही तो ये वाला जो भी कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट कर देगा। बाद वाला एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि एलसीएफ लिखे हैं, तो ये सब इग्नोर कर देता है, वो लास्ट में ये सब चीज इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर बेसिकली अगर और कोई कॉस्ट होता तो बाद में ये ग्रेटर देन 20,000 चेक करता, और एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 35,000 ये दोनों चेक करता। अगर ये ट्रू होता तो ये वाला डिस्काउंट देता, और लास्ट में एलसीएफ ये वाला में अगर ग्रेटर देन 35,000 होता तो ये वाला 20% डिस्काउंट देके दे देता। उसके बाद में फिर से वर्ड डिस्प्ले पे गए, इसके अंदर में अब डिस्प्ले में आए तो नेम ऑफ कस्टमर, नाम डाल दिए, जो भी नेम था वो चला जाता है। मोबाइल नंबर और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग सीधा माइनस ही कर रहे हैं यहाँ से और कुछ नहीं किया। कॉस्ट माइनस डिस्काउंट कर दिया तो वही हुआ यहाँ पे। तो यही था हम लोग का, लाइक नौ आईएससी का क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन 4 सॉल्व करके, और इसको थोड़ा बहुत समझा के कि कैसे होता है। और चलो यही है, और अगला क्वेश्चन लेके फिर से आता है।